बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुकी। देखिए मंच पर सभी नेताओं के आने का काम शुरू हो चुका है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपर्णा यादव वहां पर मौजूद है और अब बीजेपी में शामिल हो रही हैं। अपर्णा यादव बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुकी हैं, उस मंच पर पहुंच चुकी हैं जो बीजेपी मुख्यालय के अंदर जो वो कक्ष है। सभी मीडिया के साथियों से आग्रह है कि सब अपना अपने कैमरे आप सब लोग लगा लीजिए। तो अपर्णा मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। हालांकि अपर्णा यादव ने साल 2017 में विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से और अब एक बार फिर वो उसी सीट से लड़ना चाहती हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर। ऐसे में देखना होगा क्या बीजेपी रीता बहुगुणा जोशी को निराश करके अपर्णा यादव को टिकट देती है या फिर किसी और सीट से अपर्णा यादव को लड़ाया जाता है। फिलहाल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की यह तस्वीर जहां अपर्णा यादव पहुंच चुकी हैं और अब थोड़ी देर में वो औपचारिक रूप से बीजेपी का कमल थाम लेंगी। सभी लोग कृपया व्यवस्थित हो जाएं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय पहुंची हुई है अपर्णा यादव। बीजेपी मुख्यालय से उनके बगल में बैठे हुए हैं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। मित्रों, आप सभी देख ही रहे हैं पूरे देश में और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उसका माहौल आप सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं वह सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी राज्यों में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और इसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग दिल्ली में है। आप सब लोगों का परिचय है ही, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी हम लोगों के मध्य हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी हम लोगों के मध्य हैं। श्री दयाशंकर जी हम लोगों के मध्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के सह संयोजक संजय मयूख जी हम लोगों के मध्य हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी और केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की पर्ची अपर्णा जी को देकर पार्टी के अंदर उनको शामिल करने की विधिवत घोषणा करें। उनको केशव जी बोलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उनकी मौजूदगी में अपर्णा यादव औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उनका स्वागत किया गया बीजेपी मुख्यालय में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप देख रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह को आप देख रहे हैं और अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कि अपर्णा जी पिछले काफी वक्त से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हुई नजर आई थी, योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हुई नजर आई थी। पहले से ही कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आखिरकार आज वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और कारण क्या है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश सपा के शासन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। पूरा मेरठ, सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद इस बेल्ट का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज प्रथम और द्वितीय चरण का चुनाव है और सपा के शासन में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी को इतना महत्व दिया जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बेटी या कोई बेटा या किसान सुरक्षित नहीं रहता है। 5 बजे वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेता था। यदि कोई व्यक्ति किसी को छेड़ देता था, यदि पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियाँ जान का फ़ोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की ही चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है
कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी। पुलिस गिरफ्तारी कर लेती थी तो मियां जान का फोन आ जाता था। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को सुबह शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का, और पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत, मैं मानता हूं, प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वो अपने विचार को संक्षेप में यहाँ रखेंगे भी। धन्यवाद। आदरणीय अपर्णा जी से आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधित करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म
मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी मुख्यालय से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से प्रधानमंत्री के कार्यों से प्रभावित रही हूं और ऐसे में मुझे ये अवसर मिला है बीजेपी में शामिल होने का, तो अब मैं राष्ट्र के लिए काम करती रहूंगी। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। अविनाश, अपर्णा यादव शामिल हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस लखनऊ कैंट सीट के लिए वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुई है, क्या वहां से उन्हें टिकट मिलता है? क्योंकि वहां से रीता बहुगुणा जोशी समेत तमाम कई और बड़े चेहरे हैं जो पहले से ही कतारबद्ध हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि देखा जाए तो 2017 में अपर्णा उस सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, चूंकि उस बार रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें मात दी थी। लेकिन इस बार के जो सियासी समीकरण बन रहे हैं तो उसमें अपर्णा यादव को टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। हालांकि देखिए, अभी वहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं सुरेश तिवारी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन जिस तरीके से मुखर होकर रीता जोशी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को टिकट मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने सीट का जिक्र नहीं किया। हालांकि संभावना इसी बात की है कि वो चाहती हैं कि कैंट सीट से ही, क्योंकि कैंट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो वैसे में अब देखने वाली बात ये होगी, चूंकि अपर्णा यादव भी वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन हो सकता है कि जो सोर्स हैं बता रहे हैं कि जो मयंक जोशी हैं, रीता जोशी के बेटे, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रयागराज की किसी सीट से चुनाव लड़ा सकती है और उसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। रीता जोशी को आपत्ति नहीं हो सकती है क्योंकि वो वहां से सांसद हैं और माना जाता है कि प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज शहर में रीता जोशी का ठीक ठाक प्रभाव है। तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है कि अगर अपर्णा को वहां से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। लेकिन देखिए, आज जो हुआ ये एक बड़ा मैसेज है, चूंकि कह सकते हैं कि एक बड़ा डेंट मारा है आज भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को, क्योंकि छोटी बहू है और एक बार फिर से चर्चा शुरू हो जाएगी कि क्या मुलायम सिंह यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जैसा 2016-17 में देखने को मिला था जब यूपी इलेक्शन शुरू होने वाला था। और उससे पहले मुलायम सिंह यादव का जो कुनबा था उसमें एक कह सकते हैं कि लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसमें अपर्णा यादव की बात करें और अखिलेश यादव की बात करें, प्रतीक यादव जिनकी पत्नी अपर्णा यादव, दोनों भाई आमने सामने थे। तो एक बार फिर से कह सकते हैं कि चुनाव से पहले वही तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग अब सवाल पूछेंगे कि अगर आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं तो पूरे प्रदेश को कैसे संभालेंगे। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इस बात की चर्चा शुरू भी हो गई है। तो अखिलेश यादव जो मैसेज आज निकला है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय से, उस मैसेज को किस तरीके से डाइल्यूट करते हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर होगी समाजवादी पार्टी के ऊपर, उसका जवाब कैसे देंगे अखिलेश यादव, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अविनाश, और देखिए बहुत पहले से ही इसके कयास लग रहे थे, क्योंकि जो हाव भाव था अपर्णा यादव का, उनके पति का, वो पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर रहा था। लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही थी अपर्णा यादव, योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रही थी, राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने 11 लाख का चंदा भी दिया था, अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रही थी। यानी पहले से ही पूरा मन बना चुकी थी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है विधानसभा चुनाव से पहले।